नवरात्रि का पर्व केवल उपवास और पूजा का ही अवसर नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और देवी के 9 रूपों की साधना का गहन समय है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो साधक नवरात्रि के नियमों का पालन करता है, उसे माता दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि नवरात्रि में कौन सी बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं, हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। इस चर्चा के अंत तक आपको नवरात्रि का वास्तविक महत्व और उसके पीछे की आध्यात्मिक गहराई समझ में आ जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। नवरात्रि का महत्व शास्त्रों में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ में। इनमें से चैत्र और आश्विन की नवरात्रि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से साधक को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ये पर्व केवल देवी की आराधना का ही समय नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की नकारात्मकताओं को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर है। शास्त्रीय दृष्टि से नवरात्रि के नियम। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि शास्त्रों में किन बातों का ध्यान रखने को कहा गया है। एक, पूजा स्थान की पवित्रता। जहां घट स्थापना की जाती है, वह स्थान पवित्र और शांत होना चाहिए। वहां जूते, चप्पल, गंदगी या अपवित्र वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि पूजा स्थान को रोज गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करना चाहिए। भावार्थ, इससे साधक का मन केंद्रित रहता है और घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। 2, सात्विक जीवन का पालन। नवरात्रि में सात्विक भोजन करना अनिवार्य है। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से दूर रहें। भोजन करते समय भी मां दुर्गा को स्मरण करें और पहले उन्हें भोग अर्पित करें। भावार्थ, सात्विक आहार से शरीर शुद्ध रहता है और मन पूजा में स्थिर होता है। 3, व्रत का सही पालन। नवरात्रि में व्रत रखना केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि ये इंद्रियों पर संयम रखने का अभ्यास है। व्रत करते समय ध्यान रखें कि किसी का दिल न दुखाए और क्रोध पर नियंत्रण रखें। भावार्थ, जो व्रत आत्म संयम का साधन है, जिससे मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। 4, वस्त्र और आचरण। पूजा करते समय साफ और पवित्र वस्त्र पहने। शास्त्रों में लाल, पीले या सफेद रंग के वस्त्र शुभ बताए गए हैं। पूजा के समय हंसी मजाक, अपवित्र वचन या विवाद करने से पूजा का फल कम हो जाता है। भावार्थ, पवित्र वस्त्र और मर्यादित आचरण से साधना में एकाग्रता बढ़ती है। 5, मंत्र जप और पाठ। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या दुर्गाए नमः मंत्र का जप करना श्रेष्ठ माना गया है। पाठ हमेशा एक ही आसन पर स्थिर होकर करना चाहिए। बीच में उठना या लापरवाही करना अशुभ माना जाता है। भावार्थ, मंत्र जप से साधक की आत्मा शुद्ध होती है और मां की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। 6, नाखून और बाल न काटना। शास्त्रों में नवरात्रि के दिनों में बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना या नाखून काटना वर्जित बताया गया है। ये शुद्धता और संयम का प्रतीक है। भावार्थ, ये नियम हमें अनुशासन और आत्मनियंत्रण सिखाता है। 7, क्रोध और अपवित्र भाव से बचे। पूजा स्थल पर क्रोध, झगड़ा या नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। नवरात्रि के दिनों में घर में शांति, प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाए रखें। भावार्थ, भक्ति तभी सफल होती है जब साधक का मन पवित्र और शांत हो। 8, कन्या पूजन का महत्व। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करना नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। 9 छोटी कन्याओं और एक बालक को भोजन कराना और उनका आशीर्वाद लेना अनिवार्य माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि कन्या पूजन किए बिना नवरात्रि पूजा अधूरी रहती है। भावार्थ, कन्या पूजन स्त्री शक्ति और मां दुर्गा के स्वरूप का पूजन है। 9, दीपक का महत्व। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाना शुभ माना गया है। दीपक न जलाने की स्थिति में सुबह शाम अवश्य दीपक जलाएं। दीपक अंधकार को दूर कर प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है। 10, व्रत तोड़ने की विधि। नवरात्रि का व्रत बिना मां को भोग लगाए नहीं तोड़ना चाहिए। पहले मां को प्रसाद अर्पित करें और फिर स्वयं ग्रहण करें।
करने योग्य बातें डूज। रोज सुबह और शाम देवी का ध्यान करें। पूजा स्थान की स्वच्छता बनाए रखें। व्रत के दौरान ध्यान, मंत्र जप और भजन करें। घर में सकारात्मक माहौल रखें। दान और सेवा करें, विशेषकर भोजन दान। न करने योग्य बातें डोंट्स। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन न करें। झगड़ा, क्रोध और अपवित्र वचन से बचें। नाखून, बाल या दाढ़ी न कटवाएं। पूजा के दौरान लापरवाही न करें। व्रत के समय अत्यधिक आलस्य न करें। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि केवल देवी की आराधना ही नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि शरीर, मन और वाणी को शुद्ध करके ही भक्ति फलदायी होती है। 9 दिन की साधना हमारे भीतर छिपे अहंकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मकता को दूर करती है। मां दुर्गा के 9 स्वरूप जीवन के 9 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शक्ति, भक्ति, शांति, ज्ञान, समर्पण, साहस, अनुशासन, करुणा और सिद्धि। वैज्ञानिक दृष्टि से नवरात्रि व्रत। नवरात्रि के समय ऋतु परिवर्तन होता है। इस समय हल्का और सात्विक भोजन शरीर को रोगों से बचाता है। उपवास पाचन शक्ति को मजबूत करता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। ध्यान और मंत्र जप मानसिक तनाव को कम करते हैं। इस प्रकार नवरात्रि व्रत आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। समापन। भाइयों और बहनों, नवरात्रि का पर्व केवल रीति रिवाजों का पालन नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। यदि हम शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करें, सात्विकता और भक्ति भाव से साधना करें, तो निश्चित ही मां दुर्गा की कृपा हम पर बरसेगी। मां का आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। जय माता दी।